हाँ, है ना। लोकी इससे आधे ये में बना आधे है। बना है भाई, देखो कितना। अभी पहले सुनते तो जाओ भाई क्या। पहले मुझे एक चीज बताओ भाई, ठीक है, क्वांटम बैंड जो हैं वो हम्म वर्म होल खोलते हैं, ठीक है। क्वांटम बैंड का पावर का नेचर है भाई लाइट का। हम्म इससे साले वो दोनों कैसे कनेक्ट हो गए फिर? वही ना, कुछ भी बता दिया कि मार्वल का भी लाइट का पावर है। अरे भाई उसको तो उससे स्टोन से ना पावर मिला था। उसको वो मिला था लाइट स्पीड इंजन से। लाइट स्पीड हमको इंजन से ये तो भाई, वही बात हो गया क्योंकि भाई, हम भी टेसन 1 का ही ये फायर था। यूजर। हाँ। हम भी फायर यूजर भाई, तुम भी फायर यूजर। हमको कोई साला फायर एक्सटिंग्विशर से पेल गया और तुम बस उसी टाइम पे खाना बना रहे थे चूल्हे पे, तो तुम भी उस चीज में लपटा गए। क्या बकचोदी है ये? और इन लोग लास्ट में किसका जो, कनेक्ट किया वॉल्यूम बताएं? डाउन कर लो आप। हाँ। कौन? उसी लिए हमको आप क्या एडजस्ट बात करना करना पड़ा था तुम्हारा, पूरा। वॉल्यूम डाउन कर लो हाँ। थोड़ा नहीं सा। भाई देखो, देर इज नो अग्रेशन, देर इज नो अरे मोटिवेशन। नहीं नहीं नहीं, मतलब माइक का थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, कम कर लो आवाज ना हमें ये। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ अब हाँ। हाँ। इसका इन लोग का मतलब जिस तरह का लॉज, हम तो पहले हमको ये सोचने में टाइम चला गया ना कि ठीक है लाइट बेस्ड इसका ये थ्योरी समझ में आता है, ये कमाला कहाँ से जुड़ गई उससे। ठीक है, क्योंकि उसका तो इसलिए है क्योंकि वो एक अलग ही मतलब क्या बोलते हैं स्पीशीज वाले से है ना, वो तो ह्यूमन इसका हम्म। है, इधर से आई है। ठीक है। हम्म। फिर जब एंड में बोला कि ऐसा थ्योरी है कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो क्वांटम बैंड है उससे जंप पॉइंट्स बने हैं, और जंप पॉइंट हम्म। से ही हुआ है, उसके वजह से ये तीनों का हो रहा है। लेकिन फिर भी ये चीज समझ में नहीं आता है कि तीनों एक टाइम पे गया और उसी तीनों का हुआ, और अब एक्सचेंज इन लोग भाई के पीछे चल रहा है। ये क्वांटम बैंड क्या करते हैं, जंप पॉइंट क्रिएट करता है। इसकी नानी ट्रैवल एजेंट थी मल्टीवर्स में। इसकी नानी क्या तो थी? ठीक है, ट्रैवल एजेंट भाई, वो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रही है। ठीक है, वो रेफ्यूजी पास करवाती थी भाई। समझ डंकी, रहे हो बात को? डंकी मूवी ये था। हाँ, हैंडलर थी इसकी नानी। हाँ। हाँ, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी घुसाने वाली। चलो चलो चलो, यार वो बात भी अलग रहा भाई। हमको कोई एक बात बताओ, ईएम वेव्स पे बेस्ड है भाई इनका पावर, हम्म। लाइट पे बेस्ड है तीनों का। हाँ मिस सॉरी कैप्टन मार्वल भग से एक स्टार के अंदर घुस गए और उसको वापस से एकदम रीइग्नाइट कर दी। हाँ। साइंस डेड। साइंस। आज का तारीख नोट करो भाई, डेट नोट करो, इतने बजे साइंस की मौत हो चुकी है। और बिट्टू ठीक भाई है। तो उससे भी अच्छा पॉइंट रखे कि कैरल का जो पूरा जो वहाँ कैरेक्टर आर्क कैरल का जो हम लोग को दिखाया गया हम्म। है, उसमें क्या दिखाया गया कि वो क्यों नहीं गई थी मोनिका से मिलने, क्योंकि वो इन लोग के प्लैनेट को काइंड ऑफ तबाह कर हम्म। दी थी, तो इसके गम में वो जी रही थी एंड ऑल दैट। अबे जब तुम कर ही सकती थी सूरज को हम्म। इग्नाइट, तो साला इतना दिन से यानी तुम फालतू में वहां बैठी हुई थी, अपना फैमिली को भी उधर, मतलब सो कॉल्ड फैमिली को भी इग्नोर की। मेरे को तो पहले मोनिका का ही नहीं समझ में आया कि मोनिका अपनी आंटी से इतना एक्सपेक्ट कैसे कर रही है। वो भी वो भी अपनी आंटी है उससे भी नहीं जिससे भाई, वो माँ की मिली दोस्त है थोड़ी। वो। और वही जिससे वो मिली थी साला एक दिन। ठीक हाँ, है। है। थी हाँ। बेसिकली बेसिकली वो। कलीग थी हाँ। हाँ, माँ की कलीग थी कलीग। बेसिकली, और उससे एक दिन मिली थी। उससे तुम इतना साला हम इतना एक्सपेक्ट कर लेना नहीं 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 अपने नहीं, कलीग के आंटी उसका से। बचपन यहाँ पे थोड़ा सही हो जाएंगे, वो बचपन गुजारी थी, वो जब एयर अरे फाइट ये हुआ था उसके बाद लेके गया था तो 4-5 साल बचपन गुजारी गायब थी, तो थी। बचपन में उसको हाँ। क्या मेमोरी होगा बचपन का, 4 साल 3 साल में क्या किया, ठीक मतलब है। एक बात बोलूं इतना। बिट्टू भाई, थोड़ा सा पर्सनल वाला हो जाएगा टच। जब मैं बच्चा था ना, तो मेरे अपने चाचा भी नहीं, चचेरे चाचा लोग ना बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा मानते थे। आज वो लोग फोन तक नहीं करते, पूछते तक नहीं है। मैं ये ये नहीं ट्रॉमा बोलूं खराब है बॉन्डिंग कर भाई, रहा है वक्त साला। वक्त का ये होता है कि नहीं। तो वही चीज है भाई, यहाँ पे वो चीज भाई उनको भाई अप्लाई नहीं भाई करते भाई बचपन भाई में क्या भाई था। भाई, ठीक ठीक ठीक। ये तो साला दुख में चला गया। वही वही बता रहा हूँ भाई। पता है भाई, अच्छा मुझे एक बात समझना है। इन्होंने कहा भाई कि क्री में सिविल वॉर हो गया था हाल में। हाँ। ठीक है, सिविल वॉर की वजह से इन्होंने पॉल्यूशन वहां पे बहुत बढ़ा दिया। यानी क्री प्लैनेट में एटमॉस्फेयर था, बस वो एटमॉस्फेयर जहरीला हो चुका है। हाँ। बहुत सही। ये पोर्टल खोलती है भाई, मतलब जंप पॉइंट खोलती है अपना टारनैक्स पे। ठीक है, टारनैक्स से हवा रश करने लग जाता है हाला में। हम्म ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब टारनैक्स में हाई प्रेशर होता, हाला में लो प्रेशर। हम्म। यानी हाला में लिटरली एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, तब हाँ। होता कि यहां से वहां रश कर गया। हम्म चलो ये चीज फिर भी पॉसिबल है, अगर मान ले कि हाला का जो एटमॉस्फेयर है वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो है, तो भी यहां से वहां रश कर सकता है। ठीक है, डन। यहां से वहां तुम डिफ्यूज कर दिए हवा को, हाला में हवा आ चुका है, सब मस्त सांस ले रहे हैं। हम्म बारी आती है भाई पानी भेजने की।
मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ये जंप पॉइंट कहाँ खोलेगी पानी भेजने के लिए। क्या ये पानी के अंदर ही जंप पॉइंट खोलेगी ताकि पानी उसमें गिरना शुरू हो जाए? जंप पॉइंट खुलता आसमान में, पानी उठने लगता है, उधर जा रहा है, बकायदा ऐसे गिर रहा है जैसे कि झरना से पानी आ रहा हो हाला में। ठीक है, अब ये चीज तभी पॉसिबल है भाई, यहाँ पे पानी है, चलो यहाँ पे हाई प्रेशर है, वहां पे तो लो प्रेशर तुमको क्रिएट करना पड़ेगा ना। वहां पे तो अब हवा भी है, वहां साला 2-2 एटमॉस्फेयर का हवा है। ठीक है, वहां पे ऑब्वियसली हाई प्रेशर बना रहेगा। अब यहां से पानी तुमको उठाने के लिए ऑटोमेटिकली यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो दबाव इतना है पानी पे हवा का कि वो साला इधर से उठा दे रहा है पानी को। जो भी यहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन पढ़ा होगा भाई, वो लोग ये बात को समझ रहे होंगे, है कि नहीं बिट्टू भाई? कि आपको प्रशांत अगर भाई, उठाना, हाँ साला क्या अब यहाँ पे एक चीज चुतिया बोला था ये जाएगा। मूवी। हाँ ये चीज है कि भाई दी मार्वल्स में इतना लॉजिक नहीं सोचना है भाई। है ही नहीं, चलो, इतना साइंटिफिक जाना ही नहीं है। लॉजिकल पॉइंट से बिना लोग हट ही scientific, जाते हैं logically भी- कंप्लीटली। चलो, लॉजिकल पॉइंट से लोग हट जाते हैं कंप्लीटली। एज ए मूवी फिर भी भी देखा जाए तो सिर्फ मूवी भी वीएफएक्स देखो छोड़ बहुत- के, वीएफएक्स हाँ। छोड़ के क्या था मूवी में अच्छा, तुमको बताओ शुरू से अंत भाई तक। इसकी माँ का कैरेक्टर आर कोई एक्सप्लेन कर दे हमको साला। शुरुआत की मूवी में गरिया रही है, अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, कोई बात नहीं बेटा, यूनिवर्स को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, क्या नहीं, था ये? हम यहाँ पे बोलेंगे कि कमाला ऐसी कैरेक्टर थी ना कि उसका फैमिली के साथ जैसे दिखा रहा था पहले, डांट नहीं नहीं तुम नहीं जा सकती, तो वो थोड़ा एक लगा कि वो थोड़ा मतलब एशियन ये फैमिली टच लग रहा काइंड था। ऑफ दिखाना चाह रहा हाँ, था। वो वाला ये हो रहा था। ठीक है, रहा बात इस चीज को लेके कि उतना लॉजिकल पॉइंट पे नहीं जाए। एक बंदा इस मूवी के अंदर लॉजिकल पॉइंट बोला था, ठीक है, और वो भी किसी को नहीं, उस इंसान को बोला था जिसको अगर वो मान लेती वो बात तो सब कुछ ठीक था। और वो था, जब वो फर्स्ट टाइम जाती है, बोलती है सबको अपना मास्क उतारो, तो उसका जो कमांडर या जो रहता है वो उसको हाँ। बोलता है ना कि हाँ देखो हम लोग इतना पावर हैंडल नहीं कर पाएंगे, सूरज बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रही है तुम, ठीक है, लेकिन फिर भी एंड में वो इसको बोल दिया गया कि देखो हम आश्वासन देते हैं तुम्हारा जाके सूरज ला देंगे। सूरज चाहिए था तुमको, सूरज मिल रहा है, लेकिन नहीं, उसको एक बच्चा को होस्टेज बना के उससे वो रिंग लेके, मालूम है ओवरलोड हो जाएगा, बट फिर भी जाके हमको जीसस क्राइस्ट बनना है, वहां जाके उस पोजीशन में वहां खत्म हो जाती है। वो कोई सेंस नहीं बनता। एक बंदा वही ना। सेंसिबल बात कर रहा था, उसके बात को भी इग्नोर करके ही चल गई। क्या बोले इस मूवी को। अब भाई पता है, ये वो- हमको समझ में नहीं आता है, अगर इनको इतना प्रॉब्लम है कि भाई हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है भाई, 25 रुपए में 2.5 GB का रिचार्ज होता है, या शायद से 29 रुपया हो गया आजकल डेटा एड ऑन पैक का। भाई 19 ये रुपए का लोग- है, मेरे एक है वो भी। ये लोग वो भी करके अगर 5 मिनट रिसर्च कर लें कि भाई अगर एक स्टार के सामने, और सामने नहीं था भाई, काफी दूर में वो खोले थे जंप पॉइंट, एक स्टार कितना स्टेबल सिस्टम होता है एनर्जी और ग्रेविटी का, ठीक है, सूरज से एनर्जी खींचना, अब खींच के डाल का रहे हो, एनर्जी कोई मैटर थोड़ी कि बाल्टी से उठा के वहां डाल दिए पानी जैसा। भाई वो सूरज खींच रही थी, वो एनर्जी नहीं, पूरा सूरज ले जाने का फिराक में थी, इसीलिए ना उसको चाहिए इतना बड़ा कि हम पूरा सूरज इतना सा जंप पॉइंट में वो फिर ऐसे पकड़ के रखी, जा घुस जा उधर घुस निकल। घुस। अब पता है भाई, उधर साला हाला के ठीक ऊपर सूरज आ गया, वही ना। और फट सूरज को गई। घुसा के ले भाई, कहाँ जाएगी, कहाँ डाल देगी बेसिकली भाई बेसिकली सूरज भाई- ऑफेंड हो गया था भाई। तुमने आप मत भी दिखाता मेरे सूरज- हाथ। भाई ये इतनी चूतिया है कि अगर तुम सूरज को खींचोगी ये पूरा प्लानिटरी सिस्टम इकट्ठे तुम्हारे साथ चल जाएगा। वही ना। साली बेसिक साइंस पढ़ लेती, पूरा का पूरा वो जो हीलियोसेंट्रिक सिस्टम बन रखा है, ये ना वो प्लैनेट जो तेरे हाला का भी हालत है ना, और वहां लोमड़े लग जाते, क्योंकि इंसान इतना चूतिया प्राणी है कि अर्थ के साथ साथ वहां पे 4 नमूने पहुंचते जिनका नाम है अवेंजर्स। वो बोलते हैं साला अचानक से हम ये कहाँ आ गए हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग मजे भाई, में थे वहां जो- पे। जो नमूने किसको बोल रहे हो इतने भाई सालों से- अभी के टाइम पे। ऐसा सुन, तो जो प्लेनेट इतने सालों से एक एआई का बात सुनकर चल रहा था, अरे भाई उससे क्या भाई, उम्मीद रखता है। वही। और मेरे को तो वही ना सबसे भाई। ज्यादा कन्वीनियंट लगा प्लॉट पॉइंट, नहीं होता है कि अच्छा एक मुश्किल आ गया स्क्रिप्ट लिखते वक्त, ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन हाँ। अब इसमें बचना कैसे है, तो एक नया चीज इंट्रोड्यूस कर दो। क्या हुआ, तो बिल्ली को बच्चा हो गया और सबको ले जाके निकाल दिया।
भाई इससे कन्वीनियंट स्क्रिप्ट राइटिंग कुछ हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक कि तुम एनिमे लिख रहे हो, वहां पे सुकुना आ गया, आप सुकुना को हराए कैसे? तो एक और कैरेक्टर था बहुत पहले रहा करता था, उसका नाम हाँ। फलाना था, वो सुकुना से ही पावल था, वो आके मार दिया। उसका भाई नाम ये- भाई दिव्यांशु पता है, मतलब ये चीज ऐसा था, फ्लर्केन का थ्रेट लेवल जो है भाई वो कितना हाई था, ये हम लोग पहले मूवी में देखे हैं। हाँ। फ्लर्केन स्पेशीज का स्कल्स की फट गई थी। यहाँ पे क्या दिखा रहे कि फ्लर्केन खाते ही नहीं है चीजों को। अबे इन्होंने अपनी दिखाई गई बात पे ये थूक दिए भाई, बस प्लॉट के कन्वीनियंस के लिए, कि फ्लर्केन तो खाता ही नहीं है भाई, वो बस नॉर्मल बिल्ली जैसा निगल जाता है। आप अगर उसको बोलोगे ए चलो बेटा थूको, गलत बात गलत बात, तो वो उगल देंगे। क्या बकवास है भाई ये। एक मिनट मेरा हाँ, ये ना ये फ्लर्कन वाला ये पे मतलब बात सही है, ठीक है, कि ये लोग लास्ट में एकदम कन्वीनियंस हिसाब से ऐसे दिखा दिया कि भाई हम लोग माने एकदम अहम वक्त पे स्केपगोड का कमी हो चुका है, ठीक है, एक स्केपगोड बचा हुआ है, अब उसी में सबको ले जाना है। फ्लर्कन इतना ही बच्चा जन्म देती है जितना में पूरा सेबर का एजेंट सब आ जाता है। ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंट हो गया। लेकिन एक चीज जो होता है ना बिल्ली का बिहेवियर वाला, वो थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू कर दिया था शुरू से ही। कुछ भी खा रही थी, कुछ भी निगल दे रही थी। अब देखे होंगे उसी से मैंने वो लोग एक तरह से इसको ये कर रहा था। सेटअप पता कर है रहा भाई, था। हम तो होता है ना हम तो कन्वीन उस हिसाब से हम भी बच्चा का बिहेवियर दे सकते हैं कि गूस चलो बड़ा फ्लर्केन था भाई, एजेड फ्लर्केन था, तो समझ रहा था किसको खाना है किसको नहीं खाना है, अब सिर्फ निकलना है। हाँ, जो अभी अभी पैदा यही हुआ ना वो तो बोले। चबा जाएगा भाई, वही, उसको थोड़ी थोड़ी समझ पता आया। है। वही ना, इसीलिए ना बोले कि कन्वीनियंस के हिसाब चलो। से ये लोग जो ये बोलते हैं। और हम अभी बोलने वाले थे कि दिव्यांशु भाई आप अपना वो बिल्ली वाला पॉइंट रखिए। वो तो एकदम बोलना ही है। द मार्वल्स का हम लोग ऐसा इतना पेल दिए हैं, थोड़ा एक दो अच्छा बात भी बोल देते हैं, ठीक है? कि क्या अच्छा लगा, चलो बताओ कम से कम सब लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट की, क्या तुमको अच्छा लगा मूवी में? भाई मुझे एक दो बहुत क्लोजअप शॉट ब्री लार्सन का, बस भाई उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं था। मैं बताता हूँ, नींद इसको नींद हम्म? अच्छा लगा, ठीक है। मेरे को दो मेरे चीज को अच्छा लगा। एक्चुअली हाँ, दो नहीं, तीन चीज हम बोलेंगे मेरे को अच्छा लगा। एक, मेरे को वीएफएक्स थ्रू आउट द मूवी बहुत अच्छा लगा, मतलब देख के लग रहा था कि लोग पैसा फूका है मूवी पे, ठीक है? कहीं भी वीएफएक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम सब बढ़िया दिख रहा था। नंबर 2, उसका पोस्ट क्रेडिट सीन अच्छा लगा। आजकल तो मार्वल वही अच्छा एक बनाता है, पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए मूवी बना रहा है भाई। मूवी बना ये दिया दिव्यांशु का ना एक टाइटल बन गया है ये वाला, अरे तकिया कलाम बन गया एमसीयू को लेकर शुरुआत से वही, ही। ये लोग सही में पोस्ट क्रेडिट को लेके ही मूवी बनाता है अब। और दूसरा, एक और मेरी चीज को अच्छा लगा कि जब ये लोग इनिशियली जब मूवी स्टार्ट किया था ना, तो मूवी स्टार्ट थोड़ा हाई पे हुआ था, मतलब लगा कि कुछ अच्छा होगा, सेटअप ठीक कर रहा था स्टार्ट में, शुरू का ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट, लेकिन उसके बाद तो फिर डाउन हिल ही गया वहाँ से। बट स्टार्ट भी मेरे को ठीक लगा, तो ऐसा था। बेटे भाई द पॉजिटिव गॉड हाँ। बताइए भाई, अरे सॉरी भाई, लॉर्ड। अरे भाई हमको सही बताया, वीएफएक्स में जब फर्स्ट टाइम ये मोनिका उड़ने का कोशिश करती ना, उस वक्त थोड़ा अजीब लगा था। अजीब बट था। उसके बाद है ना थोड़ा सा वो ये सीक्वेंस और हम भूल ही उसके गए, वो सिर्फ वीएफएक्स अजीब नहीं था, वो पूरा यही अजीब था कि एकदम उड़ने का उसको बोलता तरीका उड़, भी। तू उड़ सकती है, तू उड़ उड़ उड़, और वो उड़ हाँ। गई। मतलब ऐसा नहीं उड़ता है ना भाई अरे भाई। आदमी। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट हाँ। भाई, जबकि उससे मैं तुम्हें पहले ही रुक वो जा। ना एक सीन को ना, उससे पहले ही वो एक थोड़ा सा ना ऐसे उड़ मतलब रूम के अंदर ही हल्का सा उड़ने जैसा ये की थी। तो हमको लगा कि इसको अपना पावर कहीं कंट्रोल होगा, लेकिन बोले नहीं नहीं हम तो अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसा करके था। हाँ। क्या तो पॉजिटिव पॉइंट बोलने या फिर अशरफ अपना बात बोलेगा पहले? हाँ नहीं, पॉजिटिव पॉइंट। मैं निगेटिव पे ही बोलने वाला पॉजिटिव था पॉइंट ये हाँ नहीं, basically। पॉजिटिव अभी। हाँ, पॉजिटिव पॉइंट इसका ये था ना कि जो पावर स्विचिंग का इन लोग का दिखा ना, जो शुरू में वो गाने के साथ जो रूम के अंदर होता है, वो हाँ, मेरे को हाँ। थोड़ा अच्छा लगा था, ठीक है। कमाला का कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा वहां हाँ, पे। ये मेरा भी था, भूल गए। हाँ, कमाला का कैरेक्टर इसमें अच्छा था। और हम बोलेंगे इसका पोस्ट क्रेडिट से अच्छा था। मैं भी ऐड इसके करना चाहूंगा अलावा कि कमला का एक्टर मेरे को भी एक्चुअली पसंद है, मतलब उसका हमको पूरा डायनामिक्स ही पसंद आया कमला के एक्टर का, कि वो एक फैन गर्ल है तो वैसा ही दिखाया उसको थ्रू आउट, कि मतलब शी वाज ऑड शुरुआत में जो एक हाँ, और वो फैन गर्ल थी मैंने एकदम, जो और मतलब उसका अच्छा, उसका वो भी अच्छा लग रहा था, उसका इनोसेंस जो है ना, जो दिख रहा था तुमको स्क्रीन पे, तो वो चीज एक फील आ रहा था कि ठीक है, अगर हम भी मतलब ऐसे फैन होते तो इसी तरह हम भी शायद एक्ट वो भी करते उस maybe। एज में, मतलब उस एज में 15-16 एग्जैक्टली। की एज में। हाँ एक रहता है ना कि मतलब आजकल थोड़ा ये हो गया कि तुम मतलब बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है बुराई और अच्छाई वाली चीज से। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हम स्क्रल्स को बचाएंगे, पूरा ही करती है। तो वो बोलती है हम लोग सबको बचा नहीं सकते, जितना को बचा सकते हैं उसके साथ चलो। तो उसके साथ जो बोलती है, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, तो थोड़ा सा ये होती है। तो वो चीज कह सकते हैं उसमें अच्छा था।
और एक चीज बोलेंगे उसको, थोड़ा सा क्या नाम है, डार्विन का जो चमचा था वो अच्छा सजेशन दे रहा था। बस बात नहीं मानी बेचारी। डार्विन का अरे क्या कैरेक्टर क्या वर्स्ट अरे कैरेक्टर था। एक सेकंड, क्या मतलब कि विमेन लीड नहीं कर सकती? वीमेन अरे का अरे अरे अब अरे देखिए अरे ये हम बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा ए, मस्त ये होगा। ये एक तरफ है, ये शायद ये क्या बोलते हैं, टॉम हिडलस्टन के फियांसे है ना, कि वाइफ हो चुका है, शादी हो गया इन लोग का। शादी होने वाला है। एक कमेंट आ रहा है, रुको मैं उसको हाँ एड्रेस कर देता हूँ। एक हाँ, चंदन हाँ मजुमदार करके उस समय से बकचोदी पेल रहा है वो, ठीक अरे है। अरे अरे अब भाई मैं हाँ तुमको हम हाँ बताते हैं, अब तुमको हम लपेटते हैं चंदन भाई, अब तुम्हारा मुंह बंद क्या करवाते है हैं हम 2 कमेंट, मिनट। क्या है? कमेंट ये बार बार कर रहा है कि तुम लोग अरे लॉजिक क्यों ढूंढ रहे हो इतना, ऐसे तो सुपरमैन भी उड़ जाता है। भाई कोई भी एक यूनिवर्स सेटअप होता है ना, तो उस यूनिवर्स के हिसाब से चीज होता है। अब जॉन विक कल को उड़ने लगेगा तो उसको भी लोग गाली देगा, ठीक है। जॉन विक बंदूक अच्छा चलाता है, इस चीज को सेटअप किया गया है, यही होगा उस यूनिवर्स में। मैं कोई एक मूवी बना रहा हूं जहां पे मान के चलो तीर धनुष से लोग पृथ्वी उड़ा देता है, तो वही चीज होगा, फिर उसी हिसाब से यूनिवर्स बनेगा, उसी में उसके लॉजिक को देखा जाता है। तो ऐसे ही देखा मार्वल में जिस तरह से जो लॉजिक दिया गया है मूवी को, जो मार्वल का यूनिवर्स बना है, उस लॉजिक से ही हम लोग उसको बोल रहे हैं कि वो गलत दिखा रहा है। भाई इतना तुमको कॉमन सेंस नहीं है, इतना तुमको समझ नहीं है, दूसरा बकचोदी पेल चीज रहा भाई, है। लॉजिक क्यों देख रहा है? हाँ? शी हल्क तेरा फेवरेट शो फिर क्यों नहीं है मेरे भाई? भाई किस हद से तुम लोग फिर वही। हेट देने बैठते हो? नहीं, एक सेकंड भाई, मुझे बिल्कुल एक सही बात बात, बताओ, बिल्कुल सही ठीक बात। है, ये दोगलापन एमसीयू फैंस में आ कहां से रहा है भाई फिर? गजब का बात है भाई। मेरे को एक बात बताओ, मतलब इस जस्ट लाइक अब जैसे बाहुबली मूवी था, बाहुबली में बाहुबली को बहुत ताकत है, ठीक है, वो दिखा दिया। अब बाहुबली उड़ने लगता तो वहां भी लोग क्वेश्चन करता है, हैं? वहां भी जो फिर पेड़ तुम को लोग ऐसे क्यों उड़ा के मारा था भाई, तो उस पे लोग क्वेश्चन फिर किया था। हीरोइज्म और वकालत क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम शी हल्क से, वही जेनिफर वॉल्टर्स के कैरेक्टर से? वही ना। हाँ उसको बहुत हेट मिलाता भाई, इवन भाई वो इवन भाई प्रशांत भाई। छोड़ो, वो ट्वर्क करे, कुछ भी करे, कैसी भी चलाए अपना स्टोरी, अब तुम लोग को क्यों प्रॉब्लम है फिर? क्यों उसमें लॉजिक क्यों ढूंढना? अब भाई एक और चीज अमावस के टाइम पे भी आया था भाई, कि फिर जो भाई कैरेक्टर थी भाई कमाला खान की, वो बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रही है, अगर याद होगा तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कमेंट इसी बात पे आ रहा था भाई, कि ये बच्ची कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है भाई अपने शो में, कुछ ज्यादा ही कर रही है, कुछ ज्यादा ही कर रही है। जिसपे हम लोगों ने एक वीडियो भी लाया था मेरे ख्याल से, मैं प्रशांत भाई ने, कि भाई वो 15 साल की बच्ची है, तुम उससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, है कि नहीं? वो उसका चीज ही वो ओवर रिएक्ट करेगी ही करेगी, समझे? तो अब वही चीज तुम अभी कमाला खान को तुम कंपेयर कर दो सुपरमैन से, कहाँ से भाई हो पाएगा यार? वही तो ए, उस ए, यूनिवर्स में एक, यहाँ हाँ बोले। हाँ, सॉरी, हम यहाँ पे ये बोल रहे कि हम लोग कुछ ज्यादा ऐसे पकड़ के नहीं कर रहे। एक सिंपल सा बात है, जिस लेवल पे हम लोग को कैप्टन मार्वल को दिखाया गया उस लेवल पे दिखाया। थॉर 4 में थॉर को खराब दिखाया तो हम लोग उस पे भी बोले हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भाई वो मेल बिल्कुल। कैरेक्टर है तो बोलने लगे कि नहीं नहीं तो अपना फेवरेट है कैसे जाने दें। नहीं भाई, इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं कितना तगड़ा है, एंड गेम में कितना तगड़ा है, रैग्नारॉक में तगड़ा है। तो अगर खराब दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे। ये लोग अपना ही कंटिन्यूटी, एक ऐसा कैरेक्टर जो थानोस से भिड़ चुका है, वो यहाँ पे एगो चिंपुटिया से हार जा रही है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, कैप्टन मार्वल का तुम पूरा कहानी देखो भाई। जो कैप्टन मार्वल 2 होने वाला था उसको दी मार्वल्स इसीलिए बनाया गया क्योंकि जब ये लोग मूवी बना के देखा ना, तो कैप्टन मार्वल का कहानी का कोई सेंस नहीं बन रहा था। नहीं बन रहा था तुम बिल्कुल। सोच के देखो, तो कोई इतना लॉजिक नहीं है यार। देखो, मूवीज बनते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, मानते हैं, और आप उससे जब कनेक्ट होते हो ना तभी आपको पसंद आता है। ऐसे कुछ भी दिखा देने से हम लोग थोड़ी ये करेंगे। अभी आप लोग देखोगे कि हम लोग कैसे लोकी पे बोलेंगे, एंड बीच में जब आप बोले ना, हम भी पढ़े थे चंदन का, कि ये बोला कि भाई अगर ऐसा है तो अब ये बताओ लोकी को टाइम स्लिपिंग का पावर कहाँ से मिला। तो बहुत उस पे आके हम लोग बात करेंगे। उस पे हम बात इसीलिए एक बार करेंगे। बीच में ऐसे किए थे ना। हाँ। अरे एक और बात, नोट सबसे कर लिया भाई पहले तेरा एक सवाल। और भाई एक पॉइंट दूंगा, अटेंशन देना ही क्यों नहीं भाई? हाँ पहला तो बात वही है, वो तो देंगे ही नहीं, हाँ, बस हमें बिल्कुल। करना है, क्योंकि क्या होता है ना, वो बार बार लिखता है ना, तो उससे क्या होता है, ऑडियंस दिमाग में इन्फ्लुएंस होने आता है। लगता है। ऑडियंस जो देख रहा है वो इन्फ्लुएंस नहीं, होने लग audience जाता है, influence होता जो है देख रहा है भाई। वो कमेंट देख रहा है ना, वो इन्फ्लुएंस होने लग जाता है कि भाई बात तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहा। तो वही भाई, जो भी यूनिवर्स का जो पॉइंट है, उस यूनिवर्स में वही चीज होगा। आज हम लोग यहाँ रह रहे हैं एक अर्थ पे, यहाँ पे कोई अगर कुछ काम करता है तो उसका एक लिमिट है पावर में, वो उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा इंसान। वैसे ही हर चीज होता है वहां पे, जब तुम एक डिफाइंड वे में हर चीज दिखा रहे हो तो उसी यूनिवर्स के लॉजिक से ही तुम चलोगे, तुम उससे ऊपर नहीं उठ जाओगे या उससे नीचे नहीं चला जाओगे। वो एक थिन दीवान से लाइन भाई, जो मेंटेन करना पड़ता है। हाँ। भाई चंदन चंदन नाम था ना, चंदन भाई सब छोड़ो, हैप्पी दिवाली, खुश रहो, ठीक है? पहले तू अपना ब्लर वाला बंद Easy हो कर गया। भाई। भाई ब्लड वाला बंद खुश करो। करो, मैं ऑफ करता हूँ, रुक जाओ, ऑफिस पास हैप्पी दिवाली विश करता हूँ भाई को, लौंडा अरे खुश अब रहो। हाँ अगर यार, ये तो हम लोग बोलना ही भूल गए। नेगेटिव इन्फ्लुएंस मत करो भाई, नेगेटिव तो हाँ। इन्फ्लुएंस कैसे नहीं भाई, जो खराब चीज उसको खराब ही बोलेंगे। एक मैं लोगो अब आ से गया। रेटिंग देता हूँ, कैप्टन मार्वल को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10, ठीक है, 4 आउट ऑफ 10। मैं 5 देने का सोच रहा था भाई लेकिन अब देखो, 4 आउट ऑफ दूसरा 10। चीज,
ये कोई साइंस वाला पार्ट भी मैं आउट ऑफ दिए कुछ घुसेड़ रहा हूँ जबरदस्ती का भाई। एमसीयू में खुद स्पेस किस तरह से वर्क करता है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, आयरन मैन मूवी, इन्फिनिटी वॉर सब में दिखाया गया है। हाँ वहां पे भी प्रेशर टेम्परेचर सब एग्जिस्ट कर रहा है मेरे भाई। मैं तो बहुत छोटा बात पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उन्होंने खुद मूवी में ईएम वेव्स का डायलॉग मार रखा है। वही हाँ अगर वो घुसेड़ने बैठ जाए तो इनके और रास्ते लग जाएंगे मेरे दोस्त। हम अगर उस यूनिवर्स के साइंस का भी नियम लगाते हुए चले ना तो भी ये मूवी लिटरली ब्लंडर है। बहुत खराब मूवी है। मेरे को लगता है एमसीयू का अभी तक का सबसे घटिया मूवी है। नहीं, सबसे घटिया नहीं, ये थॉर भाई, लव एंड थंडर टक्कर देगा। और, मैं तो बोल नहीं सकता अभी क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ। और एक तो fun जब देख fact- लूंगा पूरा तब मैं बोलूंगा इस हाँ। पे। नहीं यहाँ पे फन फैक्ट जो शायद तक वो पूछे बोले ना कि सुपरमैन कैसे उड़ जाता है, तो भाई एनाटॉमी ऑफ सुपर हीरोज बोल के एक बुक है डीसी के तरफ से ऑफिशियली, जिसमें वो लोग रीजनिंग दिया है कि हम लोग का सुपरमैन कैसे उड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज को पकड़ के ये कर रहे हैं। बेसिकली वो लोग इतना डेप्थ में जाता है कैरेक्टर को और लिखता है कि हर चीज का एक तरह से जस्टिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो बेवजह का बेसिकली हेट नहीं है भाई, पॉइंट अब ये है अपना वो ओपिनियन। अपना ही यूनिवर्स सेट करता है। मैं भी आज चाहूँ तो एक मान के चलो सीरीज बनाता हूँ, मेरे पास बजट है, मेरे पास सब कुछ है, तो उसमें मैं एक अपना यूनिवर्स सेट करूंगा जहाँ पे हर इंसान उड़ता है। ठीक है, तो हर इंसान उड़ता है तो उड़ता है, मतलब ठीक है। अब जैसे जुत्सु काइसन है, सबके पास कर्स एनर्जी है तो है। अब उसी में तुम सेट करोगे हर चीज को और एक्सप्लेन करोगे क्या कैसे हुआ। अब तुम उसमें ही तुम अपना जो लॉजिक दे रहे हो उसी को तुम डिफाई करके कुछ भी करने लग गए तो फिर वही सेंस ना नहीं भाई, बनेगा ना, तब वहां तो अब जैसे क्वेश्चन उठाया आज जाएगा। ही ये मतलब दी मार्वल्स में ही दिखाए भाई कि इसका पावर प्योरली बेस्ड है भाई ईएम वेव्स पे। ठीक है, कैप्टन मार्वल का, यानी वो ट्रांसवर्स वेव्स के किसी भी तरह के प्रोपगेशन, एनर्जी चैनलिंग, मैनिपुलेशन को वो कर सकती है। अगर उसको किसी लॉन्जिट्यूडनल वेव के पावर यूज करने वाले से लड़ाओगे ना, और अगर फिर भी एमसीयू उसे हारता नहीं दिखा रहा है, कोई सेंस नहीं बनाएगा मेरे दोस्त। जैसे कि भाई ब्लैक बोल्ट का आवाज का पावर है, साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है। तो बाय देयर ओन एक्सप्लेनेशन कि कैप्टन मार्वल जो है वो ईएम वेव्स पे चलती है, ईएम वेव्स ट्रांसवर्स वेव होता है भाई, तो वो उसको हैंडल कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है, चैनलाइज कर सकती है। वो साउंड के अगेंस्ट में बिल्कुल यूजलेस रहेगी। तो बाय एमसीयू का ही साइंस मेरे दोस्त, तो लॉजिकली कैप्टन मार्वल को ब्लैक बोल्ट से बहुत गंदा हारना चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, ब्लैक बोल्ट के अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसका जो पावर आउटपुट है ब्लैक बोल्ट का भाई चिल्लाने पे, वो एक जरा सोख नहीं पाएगी कैप्टन मार्वल एज पर देयर ओन डायलॉग। बट अगर अब वो ये करते दिखा देंगे और हम पॉइंट आउट कर देंगे तो हम लोग लॉजिक और बाल का खाल उतारने वाले हो गए। वही ना। एनीवेज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नहीं और भाई, एक और बात आगे मैं बस यहाँ पे कैप्टन आपसे- मार्वल पे एक लास्ट बात, पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ वो हम लोग बात कर लेते हैं उस पे। ठीक है, क्या बोल रहा अशरफ, क्या बोल रहा था उससे पहले? मैं बोल रहा हूँ भाई, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ भाई कि हम पहले लोग बाल की खाना खाल उतार बंद ही कर रहे हैं। यार। हम लोग बाल की खाल उतार ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग का टैगलाइन ही है भाई, जेनिथ ऑफ नट्स। सही बात। तो डोंट बी नट्स, बी नट्स। तो अब तुम्हारा एक आया पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें दिखाया गया है किसको, बीस्ट को। अच्छा मेरे को ये बताओ, बीस्ट के साथ वो जो थी, जो बेसिकली उसकी माँ है, वो कैरेक्टर कौन सी थी? बाइनरी बताया तो, बाइनरी। हाँ उसमें बोलता है बेसिकली वो उसी की एक क्या बोलते हैं, वर्जन मार्वल है उस यूनिवर्स कैप्टन मार्वल के। मतलब देखे होंगे ना, बोलता है ना कि कैप्टन मार्वल फुल बाइनरी। इसमें भी तो बोलती है कि अगर उस दिन वो रेस जीती होती मोनिका रैम्बू तो उसके जगह पे ये होती, तो अपने यूनिवर्स में भी चांसेस था कि मोनिका रैम्बू ही कैप्टन मार्वल बन जाती है। हाँ बात यही है। अब बस वही है भाई कि खुशी दो ही चीज का रहा है, एक बीस्ट को देख के और एक चार्ल्स जेवियर का नाम सुन के कि चार्ल्स ये चाहता है। हाँ चार्ल्स को तुम अपडेट कर देना। हाँ बेसिकली एक्स-मेन को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। हाँ तो यही एक पार्ट था जो मूवी का बहुत अच्छा था लास्ट में। और अशरफ वो ऑलरेडी पहले हम लोग को बता चुका था। अशरफ कहीं से तो पढ़ लिया आर्टिकल से, कहीं से तो, और हम लोग को भी शेयर कर दिया आर्टिकल। हम लोग बोलता देख क्या है, हम आर्टिकल खोले भाई, देखे अरे चलो उसने पूरा लिख दिया है। मूवी जाने से पहले हमको पता है कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में बीस्ट आ रहा है। सुबह 5 बजे डालते ना, 3 बजे। भाई एक चीज जो बोलता है ना कि आप अगर ट्रेलर देख के ना जाओ, एक्सपेक्टेशन लेके ना जाओ तो मूवी अच्छी लगेगी। हम बता रहे भाई ये मार्वल्स का ना बस
पहले का देखे थे, अभी रिसेंट का कुछ नहीं देख रहे थे, एकदम नहीं। और जाके देखा, मेरे को कुछ उतना खास लगा भी नहीं। तो जो ये थ्योरी है ना, वो भी एक तरह से गलत है भाई। मूवी खराब है तो खराब लगेगा, अच्छा है तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल सही सिंपल बात, सा बात है। बिल्कुल